हेलो। हम बात कर रहे थे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के बारे में और उसमें हम चैप्टर 5 कवर कर रहे थे, जिसमें हम आज सेक्शन 41 से 62 के बारे में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अपने पहले सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। 41 मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी का क्लोज बंद है। जब कार्यकारी या न्यायिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में उसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर कोई अपराध किया जाता है, तब वह अपराधी को स्वयं गिरफ्तार कर सकता है या गिरफ्तार करने के लिए किसी व्यक्ति को आदेश दे सकता है। और जब जमानत के बारे में इसमें अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए अपराधी को अभिरक्षा के लिए सुपुर्द कर सकता है। इसमें बताया गया है कि कार्यकारी या न्यायिक मजिस्ट्रेट वह किसी अपराधी को स्वयं गिरफ्तार कर सकते हैं या किसी को गिरफ्तार करने का आदेश दे सकते हैं, भले ही उनके पास पुलिस अधिकारी वाली पावर न हो। इस क्लॉज में हमें यह बताया गया है। अब बात करते हैं क्लॉज 2 की। कोई कार्यकारी या न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी भी समय अपनी स्थानीय अधिकारिता के भीतर किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है या अपनी उपस्थिति में उसकी गिरफ्तारी का निर्देश दे सकता है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए वह उस समय और उन परिस्थितियों में वारंट जारी करने के लिए सक्षम है। इस क्लॉज में हमें बताया गया है कि उसकी उपस्थिति में अपराध हो रहा हो, यानी अपराध मजिस्ट्रेट के सामने हुआ या हो रहा है, जैसे झगड़ा, मारपीट, सार्वजनिक शांति भंग, हमला, चोरी आदि, तो मजिस्ट्रेट को लगता है कि अपराध गंभीर है और अपराधी को तुरंत पकड़ना जरूरी है ताकि वह भाग न जाए, सबूत न छुपाए या और नुकसान न पहुंचाए, तो मजिस्ट्रेट उसको तुरंत गिरफ्तार कर सकता है। अगर अपराध संज्ञेय हो, जैसे चोरी, डकैती, हमला, बलात्कार, हत्या आदि, सार्वजनिक शांति के लिए खतरा हो, सेक्शन 160, सेक्शन 151 जैसे प्राइवेट मामलों में भी मजिस्ट्रेट रोक सकता है या गिरफ्तार कर सकता है। तो चलिए बात करते हैं गिरफ्तारी कैसे की जाती है। खुद जाकर पकड़ना। अगर अपराध हरकत में हो रहा है और मजिस्ट्रेट के सामने है तो वह सभी अपराधी को पकड़ सकता है। आदेश देकर गिरफ्तारी कराई जा सकती है। मजिस्ट्रेट अपने किसी कर्मचारी या पास खड़े किसी व्यक्ति, चाहे पुलिस हो या न हो, वो आदेश दे सकता है इस व्यक्ति को गिरफ्तार करो, फिर वह व्यक्ति उसे गिरफ्तार कर सकता है। गिरफ्तार होने के बाद मजिस्ट्रेट क्या करेगा, इसके बारे में बात करते हैं। यदि अपराध संज्ञेय है तो पुलिस को सौंपेगा ताकि एफआईआर और जांच शुरू हो सके। सेक्शन इस क्लॉज में हमें यही बताया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं हम सेक्शन 42 के बारे में। सशस्त्र बलों के सदस्यों का गिरफ्तारी से संरक्षण। इसका क्लोज वन क्या कहता है? धारा 35 और 39 से धारा 41 तक की धाराओं में किसी बात के होते हुए भी संघ के सशस्त्र बलों का कोई भी सदस्य अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन करने में अपने द्वारा की गई या की जाने के लिए तात्पर्य किसी बात के लिए तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक केंद्रीय सरकार की सहमति नहीं ले ली जाती। इसमें बताया कि जब कोई सशस्त्र बल का सदस्य ड्यूटी के दौरान ऐसा कार्य करता है जो अपराध जैसा दिखता हो तो पुलिस या कोई भी अधिकारी से तुरंत गिरफ्तार नहीं कर सकता है। उसके लिए पहले सरकार की अनुमति लेना अनिवार्य होता है। ठीक है, इस क्लोज में हमें यह बताया गया है। अब बात करते हैं क्लोज 2 के बारे में। राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निर्देश दे सकती है कि उसमें यथा विनिर्दिष्ट बल के ऐसे वर्ग या प्रवर्ग के सदस्यों को जिन्हें लोक व्यवस्था बनाए रखने का कार्यभार सौंपा गया है, जहां कहीं वे सेवा कर रहे हो, उपधारा 1 यानी सब क्लोज 1 के उपबंध लागू होंगे, तब उस उपधारा उपबंध इस प्रकार लागू होंगे मानो उसमें आने वाली केंद्रीय सरकार अभिव्यक्ति के स्थान पर राज्य सरकार अभिव्यक्ति रख दी गई हो। क्लोज 2 में बताया गया है कि यह संरक्षण क्यों दिया गया है। देश की सुरक्षा करते हुए खतरनाक परिस्थितियों में काम करते हैं, कभी कभी उन्हें कठोर कदम उठाने पड़ते हैं। ऐसे में उन पर झूठे राजनीतिक या बदलने की भावना वाले आरोप लग सकते हैं, इसलिए उनकी कार्यवाही पर तुरंत गिरफ्तारी की छूट दी गई है। ठीक है, किन परिस्थितियों में गिरफ्तारी से पहले अनुमति जरूरी है। सैनिक अपने ड्यूटी में था, उसने ड्यूटी के दौरान किसी कार्रवाई में भाग लिया और उन पर कार्रवाई पर कोई व्यक्ति शिकायत कर देता है तो पुलिस उसको तुरंत गिरफ्तार नहीं करेगी, पहले सरकार से अनुमति मांगेगी। इसमें अब बात करते हैं कौन अनुमति देगा। केंद्र सरकार। यदि सशस्त्र बल केंद्र के अधीन है तो केंद्र सरकार से अनुमति लेनी होगी, जैसे आर्मी हो गया, एयरफोर्स हो गया आदि के बारे में। अब राज्य सरकार की बात करते हैं। यदि बल राज्य सरकार द्वारा तैनात किया गया है, कुछ विशेष मामलों में तो राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी। कब यह संरक्षण लागू होगा?
ड्यूटी पर नहीं था, किसी निजी काम में था, निजी झगड़े में शामिल था, निजी तौर पर अपराध करता है, तो यह सुरक्षा लागू नहीं होती है, फिर उसे साधारण नागरिक की तरह गिरफ्तार किया जा सकता है। अब बात करते हैं हम सेक्शन 43 के बारे में। गिरफ्तारी कैसे की जाएगी? गिरफ्तारी कैसे की जाएगी? सेक्शन 43 इसका क्लोज वन, गिरफ्तारी करने में पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो गिरफ्तारी कर रहा है, गिरफ्तारी किए जाने वाले व्यक्ति के शरीर को वस्तुतः छुएगा या परिरुद्ध करेगा जब तक उसने वचन या कर्म द्वारा अपने को अभिरक्षा में समर्पित न कर दिया हो। परंतु जहाँ किसी महिला को गिरफ्तार किया जाना है, वहाँ जब तक की परिस्थितियों में इसके विपरीत उपदर्शित न हो, गिरफ्तारी की मौखिक इत्तला अभिरक्षा में उसके समर्पण कर देने की उदाहरणा की जाएगी। और जब तक की परिस्थितियों में अन्यथा अपेक्षित न हो या जब तक पुलिस अधिकारी महिला न हो, तब तक पुलिस अधिकारी महिला को गिरफ्तार करने के लिए उसके शरीर को नहीं छुएगा। हम बात करते हैं सेक्शन 44, उस स्थान की तलाशी जिसमें ऐसा व्यक्ति प्रविष्ट हुआ है जिसकी गिरफ्तारी की जानी है। क्लोज वन क्या कहता है, देखते हैं। यदि गिरफ्तारी के वारंट के अधीन कार्य करने वाले किसी व्यक्ति को या गिरफ्तारी करने के लिए प्राधिकृत किसी पुलिस अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि वह व्यक्ति जिसे गिरफ्तार किया जाना है किसी स्थान में प्रविष्ट हुआ है या उसके अंदर है, तो ऐसे स्थान में निवास करने वाला या उस स्थान का भार साधक कोई भी व्यक्ति पूर्वोक्त रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति द्वारा या ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा मांग किए जाने पर उसमें उसे आबद्ध प्रवेश करने देगा और उसके अंदर तलाशी लेने के लिए सभी उचित सुविधाएं देगा। तो इस सेक्शन में हमें बताया गया है, अगर कोई आरोपी जिसे पुलिस गिरफ्तार करना चाहती है किसी घर, कमरे, दुकान, बिल्डिंग या किसी भी जगह में घुसकर छुप जाए तो पुलिस को वह जगह कानूनी तलाशी लेने का अधिकार होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं सेक्शन 45 क्या कहता है। अन्य अधिकारों में अपराधियों का पीछा करना। पुलिस अधिकारी ऐसे किसी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार करने के लिए वह प्राधिकृत है वारंट के बिना गिरफ्तार करने के प्रयोजन में भारत के किसी स्थान में उस व्यक्ति का पीछा कर सकता है। इसमें बताया गया है, अगर कोई अपराधी पुलिस को देखकर भाग जाए और किसी दूसरे जिले, दूसरे थाने या दूसरे राज्य की सीमा में घुस जाए, तो दूसरे थाने की सीमा दूसरे जिले या दूसरे राज्य में चला जाता है तो पुलिस उसका पीछा जारी रख सकती है। पुलिस को नई जगह एसपी, थाना इंचार्ज की इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं होती है अगर वह पीछा करते करते वहाँ पहुँच जाए। अब बात करते हैं सेक्शन 46, अनावश्यक अवरोध न करना। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उससे अधिक अवरोध नहीं किया जाएगा जितना उसको निकल भागने से रोकने के लिए आवश्यक है। सेक्शन 46 में बताया गया है, जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो पुलिस केवल उतनी ही रोक टोक या बंधन लगाएगी जितना गिरफ्तारी के लिए ज़रूरी हो। बेवजह मार नहीं सकती, बेवजह बांध कर नहीं रख सकती, बेवजह हथकड़ी नहीं लगा सकती, जरूरत से ज़्यादा बंधन या कठिनाई नहीं दे सकती है। केवल जितना ज़रूरी है उतना ही रोक टोक लगाया जाना होगा। अब बात करते हैं सेक्शन 48, गिरफ्तारी करने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी आदि के बारे में नातेदार या मित्र को जानकारी देने की बाध्यता है। इस संहिता के अधीन कोई गिरफ्तारी करने वाला प्रत्येक पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति ऐसी गिरफ्तारी और उस स्थान के बारे में जहाँ गिरफ्तार किया गया व्यक्ति रखा जा रहा है जानकारी उसके मित्रों, नातेदार या ऐसे अन्य व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार किए गए व्यक्ति द्वारा ऐसी जानकारी देने के प्रयोजन के लिए प्रकट या नाम निर्दिष्ट किया जाए तथा जिले में पदाभिहित पुलिस अधिकारी को भी तुरंत देगा। तो इसमें बताया गया है, क्लोज वन में सूचना देने की बाध्यता के बारे में बताया गया है। जब पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह तुरंत उस व्यक्ति के किसी दोस्त, रिश्तेदार या ऐसे किसी व्यक्ति को सूचित करे जिससे गिरफ्तार व्यक्ति ने इस काम के लिए चुना हो। साथ ही उसे यह भी बताना होगा कि व्यक्ति को कहाँ रखा गया है। ठीक है, अब बात करते हैं क्लोज 2 के बारे में। क्लोज 2 क्या कहता है, पुलिस अधिकारी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को जैसे ही वह पुलिस थाने में लाया जाता है उपधारा सब क्लोज 1 के अधीन उसके अधिकारों के बारे में सूचित करेगा। सेक्शन 42 का क्लोज 2 क्या कहता है, पुलिस अधिकारी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को जैसे ही वह पुलिस थाने में लाया जाता है उपधारा ए के अधीन उसके अधिकारों के बारे में सूचित करेगा। इसमें अधिकारों की बात की गई है। इसमें कहा गया है कि जैसे ही गिरफ्तार व्यक्ति को थाने में लाया जाता है पुलिस को उसे बताना होगा कि उसके पास अपने किसी परिचित को सूचना दिलवाने का कानूनी अधिकार है। क्लोज 3 में बताया गया है, रिकॉर्ड रखना। थाने के
रिकॉर्ड डायरी में यह स्पष्ट रूप से लिखा जाएगा कि गिरफ्तारी की सूचना किसे दी गई है और किस समय दी गई है। ठीक है, क्लोज 3 में हमें बताया गया। अब क्लोज 4 की बात कर लेते हैं। क्लोज 4 उस मजिस्ट्रेट का जिसके समक्ष ऐसा गिरफ्तार किया गया व्यक्ति प्रवेश किया जाता है, यह कर्तव्य होगा कि वह अपना समाधान करे कि उपधारा 2 उपधारा 3 की अपेक्षाओं का ऐसे गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के संबंध में अनुपालन किया गया है। जब उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा तो मजिस्ट्रेट यह पक्का करेगा कि पुलिस ने ऊपर लिखे नियमों, सूचना देना और रिकॉर्ड रखना का पालन किया है या नहीं। ठीक है, सेक्शन 48 में हमें ये बताया गया। अब बात करते हैं सेक्शन 49 के बारे में। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की तलाशी। पुलिस अधिकारी द्वारा ऐसे वारंट के अधीन जो जमानत लिए जाने का उल्लंघन नहीं करता है या ऐसे वारंट के अधीन जो जमानत लिए जाने का उल्लंघन करता है किंतु गिरफ्तार किया गया व्यक्ति जमानत नहीं दे सकता है, कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है तथा क्लोज 1 क्लोज 2 में हमें ये बताया गया है कि जब पुलिस ने बिना वारंट के गिरफ्तार किया हो और उसे कानूनी रूप से जमानत पर नहीं छोड़ा जा सकता है, तब जब वारंट के साथ गिरफ्तार किया हो लेकिन वारंट में जमानत का प्रावधान नहीं है, अगर वारंट में जमानत का प्रावधान है लेकिन गिरफ्तार व्यक्ति जमानत देने में असमर्थ है, तब गिरफ्तारी करने वाला अधिकारी या जब गिरफ्तारी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा की जाती है तब वह पुलिस अधिकारी जिसे वह व्यक्ति गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को सौंपता है उस व्यक्ति की तलाशी ले सकता है और पहनने के आवश्यक वस्त्रों को छोड़कर उसके पास पाई गई सभी वस्तुओं को सुरक्षित अभिरक्षा में रख सकता है। और जहां गिरफ्तारी किए गए व्यक्ति से कोई वस्तु जब्त की जाती है वहां ऐसे व्यक्ति को एक रसीद दी जाएगी जिसमें पुलिस अधिकारी द्वारा कब्जे में की गई वस्तु दर्शित होगी। मतलब जो किसी नियमों के बारे में बताया गया है, सामान को कब्जे में लेना, तलाशी के दौरान पुलिस व्यक्ति के पास मिली सभी वस्तुओं को अपने कब्जे में ले सकती है। पर इसमें एक अपवाद दिया गया है। अपवाद यह है कि व्यक्ति के पहनने के आवश्यक कपड़ों जैसे तन ढकने के कपड़े को नहीं उतारा जाएगा। ठीक है, रसीद देना, यदि पुलिस कोई सामान या वस्तु जब्त करती है तो वह उस व्यक्ति को एक रसीद देगी जिसमें लिखा होगा कि क्या क्या सामान लिया गया है। ठीक है, प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी, अगर किसी आम नागरिक ने किसी को पकड़ा है और पुलिस को सौंपा है तो पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति की तलाशी इसी नियम के तहत ले सकता है। अब बात करते हैं क्लोज 2 के बारे में। जब कभी किसी महिला की तलाशी करना आवश्यक हो तब ऐसी तलाशी में विशिष्टता का पूरा ध्यान रखते हुए अन्य महिला द्वारा की जाएगी। ठीक है, इसमें बताया है कि महिलाओं की तलाशी के नियम, तो महिलाओं की तलाशी के नियम के बारे में बताया गया। यह नियम महिलाओं की शिष्टता सम्मान की रक्षा के लिए है। नियम यह है, यदि किसी महिला की तलाशी लेना जरूरी है तो वह तलाशी केवल एक महिला पुलिसकर्मी अधिकारी द्वारा ही ली जाएगी। तलाशी लेते समय शालीनता का पूरा ध्यान रखा जाए। सेक्शन 50 के बारे में बात करते हैं। आक्रामक आयुधों को जब्त करने की शक्ति। वह अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो इस संहिता के अधीन गिरफ्तारी करता है, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति से कोई आक्रामक आयुध जो उसके शरीर पर हो ले सकता है और ऐसे लिए गए सभी उस न्यायालय अधिकारी को परिदत्त करेगा जिसके समक्ष वह अधिकारी गिरफ्तार करने वाला व्यक्ति गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को पेश करने के लिए इस संहिता द्वारा अपेक्षित है। इसमें कहा गया है कि जब पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है तो वह उसकी सुरक्षा और दूसरों की सुरक्षा के लिए हथियार जब्त कर सकती है। इसमें शक्ति की बात करते हैं। गिरफ्तार करने वाला अधिकारी आरोपी के पास मिले किसी भी खतरनाक हथियार जैसे चाकू, बंदूक, डंडा को अपने कब्जे में ले सकता है। अब कोर्ट में पेशी की बात करते हैं। सेक्शन में जो भी हथियार जब्त किए जाएंगे उन्हें उस मजिस्ट्रेट या कोर्ट के सामने जमा करना होगा जहां आरोपी को पेश किया जा रहा है। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।